हेलो, मैं विजय मुल्सानिया हिंदी भाषा में एसक्यूएल सर्वर ट्यूटोरियल में आपका स्वागत करता हूँ। लेसन नंबर 8, रिट्रीव लास्ट आइडेंटिटी वैल्यू इन एसक्यूएल। यह वीडियो लेसन नंबर 7 का दूसरा भाग है, अतः इस वीडियो को देखने से पहले लेसन नंबर 7 जरूर देख लें। इस वीडियो में हम लास्ट जनरेटेड आइडेंटिटी वैल्यू को कैसे प्राप्त कर सकते हैं उनके बारे में सीखेंगे। एसक्यूएल के अंदर लास्ट जनरेटेड आइडेंटिटी को रिट्रीव करने के लिए 3 कमांड है। इनमें से पहला है सिलेक्ट स्कोप अंडरस्कोर आइडेंटिटी फंक्शन। यह फंक्शन की मदद से हम सेम सेशन और सेम स्कोप के अंदर लास्ट जनरेटेड आइडेंटिटी वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा है एट आइडेंटिटी फंक्शन। यह फंक्शन की मदद से हम सेम सेशन में किंतु कोई भी स्कोप के अंदर लास्ट जनरेटेड जो आइडेंटिटी जनरेट हुई है उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। और तीसरा है टेबल स्पेसिफिक है। कोई भी टेबल की लास्ट आइडेंटिटी कौन सी जनरेट हुई है यह हमें पता करना हो तो आइडेंट अंडरस्कोर करंट फंक्शन की मदद से हम यह पता कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर 2 यूजर हरिलाल और कांतिलाल अलग अलग जगह से एक डेटाबेस के साथ जुड़े हुए हैं। हरिलाल कनेक्शन नंबर 1 और कांतिलाल कनेक्शन नंबर 2 से डेटाबेस के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, यानी कि हरिलाल का सेशन 1 है और कांतिलाल का सेशन 2 है। इस उदाहरण को समझने के लिए हम एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो में पहले 2 टेबल बना लेते हैं, टीबीएल रजिस्टर और टीबीएल रजिस्टर टाइम। फ्लिप करते हैं। तो पहले हम 2 टेबल बना लेते हैं, एग्जीक्यूट कर लेते हैं। कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। दूसरा टेबल भी बना लेते हैं, एग्जीक्यूट। कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। दोनों टेबल के सिलेक्ट करके देख लेते हैं। दोनों टेबल को सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीबीएल, एग्जीक्यूट कर लेते हैं F5। देखिए, यहां पर दोनों टेबल बन गए हैं। अब 2 अलग अलग सेशन के लिए, 2 अलग अलग कनेक्शन के लिए, हरिलाल और कांतिलाल के लिए हम SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो के अंदर 2 अलग अलग कनेक्शन विंडो ओपन कर लेते हैं। एक ये हरिलाल की विंडो है, दूसरी ये कांतिलाल की विंडो है। तो यहां से हम पहले ये देखते हैं कि हरिलाल को एक रिकॉर्ड इंसर्ट करता है। तो यहां से हम एक रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं जो कि हरिलाल इंसर्ट करता है। एग्जीक्यूट कर लेते हैं इस स्टेटमेंट को। इंसर्ट इनटू टीबीएल रजिस्टर नेम वैल्यू हरिलाल, एग्जीक्यूट कर लेते हैं। 1 रोज अफेक्टेड, यानी कि एक रिकॉर्ड, इस यूजर ने एक रिकॉर्ड इसमें डाल दिया है, उनकी आईडी 1 जनरेट हो गई है। अब एक रिकॉर्ड ये कांतिलाल इंसर्ट करता है यहां से। देखिए, तो कांतिलाल के विंडो में जाते हैं और वहां से एक रिकॉर्ड इंसर्ट कर लेते हैं। इंसर्ट इनटू टीबीएल रजिस्टर नेम कॉलम और वैल्यू कांतिलाल। ये कांतिलाल एक रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहा है, एग्जीक्यूट कर लेते हैं। ठीक है, सिलेक्ट करके देख लेते हैं टेबल। देखो, यहां पर 2 रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुके हैं। हरिलाल ने 1 नंबर का रिकॉर्ड इंसर्ट किया है, कांतिलाल ने 2 नंबर वाली जो आईडी है उनका रिकॉर्ड इंसर्ट किया है। हरिलाल की विंडो में जाते हैं और यह कमांड एग्जीक्यूट करते हैं, स्कोप डॉट आइडेंटिटी फंक्शन वाला एग्जीक्यूट। एक रिटर्न हो रहा है यहां पर। कांतिलाल के विंडो में जाते हैं और वही सेम फंक्शंस वाला कमांड एग्जीक्यूट करवाते हैं यहां पर। तो यहां पर 2 रिटर्न हो रहा है, यानी कि अब इस टेबल में कितने भी रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाए दूसरे यूजरों के द्वारा, लेकिन हरिलाल जब भी यह कमांड देगा सिलेक्ट स्कोप अंडरस्कोर आइडेंटिटी, तो उन्होंने जो रिकॉर्ड इंसर्ट किया है लास्ट में उनकी आईडी ही रिट्रीव होगी। कांतिलाल को भी उन्होंने जो लास्ट में
रिकॉर्ड इंसर्ट किया है उनकी आईडी इंसर्ट होगी, दूसरे चाहे कितने भी यूजर कितने भी रिकॉर्ड इंसर्ट कर ले, पर ये दो यूजर है उन्होंने जो लास्ट आइडेंटिटी जनरेट हुई है उनके द्वारा जो रिकॉर्ड इंसर्ट हुए है उनमें लास्ट आइडेंटिटी जनरेट हुई है वही रिटर्न होगी यह कमांड द्वारा सिलेक्ट स्कोप डॉट आइडेंटिटी द्वारा। लेकिन सिलेक्ट एट आइडेंटिटी यह कमांड के द्वारा सेम सेशन के अंदर पर कोई भी स्कोप हो उनके अंदर जो लास्ट आइडेंटिटी जनरेट हुई है वह वैल्यू वापस मिलेगी। तो इनके लिए हमें ट्रिगर बनाना पड़ेगा यह कमांड को समझने के लिए। तो पहले हम एक ट्रिगर बना लेते हैं, यहां पर जाते हैं। ट्रिगर में हम गेट डेट फंक्शन का यूज करने वाले हैं। गेट डेट फंक्शन की मदद से करंट डेट एंड टाइम हमें मिलता है। तो यहां पर देखिए हमने एक कमांड टाइप किया है सिलेक्ट गेट डेट, एग्जीक्यूट करते हैं तो ये करंट डेट और टाइम यहां पर रिट्रीव हो रहा है। ट्रिगर के बारे में अभी तक हमने नहीं पढ़ा है, लेकिन आने वाले वीडियो में हम ट्रिगर के बारे में विस्तार से सीखेंगे। यहां पर हमें सेम सेशन में दूसरे स्कोप की आवश्यकता है, इसलिए हम इंसर्ट ट्रिगर बना रहे हैं टीबीएल रजिस्टर में। इनसे यह ट्रिगर बनाने पर टीबीएल रजिस्टर में कोई भी रिकॉर्ड इंसर्ट होगा तो दूसरा रिकॉर्ड अपने आप टीबीएल रजिस्टर टाइम में इंसर्ट हो जाएगा। हम यहां पर यह करने वाले हैं कि यहां पर कोई भी रिकॉर्ड इंसर्ट हो तो ऑटोमेटिकली यह डेट एंड टाइम इस टेबल में इंसर्ट हो जाए। तो ट्रिगर बनाने के लिए सिंटैक्स है क्रिएट ट्रिगर। ट्रिगर का नाम हम देते हैं TR ट्रिगर। रजिस्टर टेबल के ऊपर हम ट्रिगर बना रहे हैं इसीलिए TBL रजिस्टर। इंसर्ट एक्शन के लिए बना रहे हैं इसलिए हमने ये ट्रिगर का नाम इस तरह से दिया है ताकि ये नाम पढ़ने पर हमें पता चल जाए कि ये ट्रिगर है, रजिस्टर टेबल के ऊपर ये ट्रिगर बनाया गया है और इंसर्ट एक्शन के लिए बनाया गया है। ये ट्रिगर का नाम है। ऑन कौन सा टेबल, विद टेबल रजिस्टर। फॉर कौन से एक्शन, इंसर्ट एक्शन। एज बिगिन और एंड के बीच में हमें जो भी ऑटोमेटेड काम करवाना है कि भाई इसमें इंसर्ट एक्शन जब भी यह टेबल में कोई रिकॉर्ड इंसर्ट हो तो यह टास्क ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होनी चाहिए। तो इसके लिए हमने यहां पर एक कमांड लिखा है इंसर्ट इनटू टीबीएल टाइम, कि यह रजिस्टर टाइम है ना, टीबीएल रजिस्टर टाइम, टीबीएल रजिस्टर टाइम और इनका कॉलम है, देख लेते हैं पहले हम, एग्जीक्यूट कर ले। हाँ, रजिस्टर टाइम कॉलम का नाम है और टेबल का नाम है टीबीएल रजिस्टर टाइम। तो यहां पर हमने क्वेरी टाइप कर दी है इंसर्ट इनटू रजिस्टर टाइम। देख लेते हैं एग्जीक्यूट करके रिकॉर्ड इंसर्ट होता है कि नहीं। एग्जीक्यूट। ओके, 1 रोज अफेक्टेड। उदाहरण को समझने के लिए हम इसमें 2-3 रो और ऐड कर देते हैं। एक, दूसरी बार एग्जीक्यूट कर लेते हैं, तीसरी बार एग्जीक्यूट कर लेते हैं, सिलेक्ट करके देख लेते हैं। देखिए यहां पर 3 रिकॉर्ड इंसर्ट हो गए हैं। अब अगर इस टेबल में कोई रिकॉर्ड इंसर्ट होगा तो ऑटोमेटिकली इस टेबल के अंदर डेट एंड टाइम नोट हो जाएगा। इसके लिए हम ये पहले ट्रिगर बना लेते हैं, एग्जीक्यूट कर लेते हैं पहले। ठीक है, तो ये हमारा ट्रिगर बन गया है। आइए अब देखते हैं, यहां पर से कोई एक रिकॉर्ड इंसर्ट करता है हरिलाल, दूसरा रिकॉर्ड इंसर्ट करवाते हैं हरिलाल से, कॉपी और पेस्ट करते हैं यहां पर ही, हरिलाल 2 कर देते हैं, एग्जीक्यूट कर लेते हैं। देखिए यहां पर 2 रो अफेक्टेड हुई है, पहली टीबीएल रजिस्टर के लिए और दूसरी रजिस्टर टाइम के लिए, इनके लिए। सिलेक्ट करते हैं दोनों टेबल, यहां पर
हरीलाल 2 एक रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ है, लास्ट आइडेंटिटी उनकी 3 है, और यहां पर चौथा एक रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली इंसर्ट हुआ है जिनके लास्ट आइडेंटिटी 4 है। अब हरीलाल के पास जाते हैं और ये कमांड रन करते हैं, स्कोप डॉट आइडेंटिटी एग्जीक्यूट। 3 नंबर रिटर्न हो रहा है जो कि यह टेबल का है, ये 3 नंबर यहां पर हरीलाल 2 करके जो रिकॉर्ड आया है वह है, और यह कमांड एग्जीक्यूट करते हैं तो हमें 4 वैल्यू रिट्रीव होगी जो कि यह वैल्यू है, यह वैल्यू, यानी कि स्कोप डॉट आइडेंटिटी कमांड देने पर यह टेबल की लास्ट वैल्यू रिट्रीव होती है, सेम स्कोप और सेम सेशन की, लेकिन यह दूसरा स्कोप हो गया है, दूसरा ट्रिगर की मदद से जो रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ उनका एक स्कोप दूसरा बन गया है। तो एट आइडेंटिटी फंक्शंस के उपयोग से हम सेम सेशन में कोई भी स्कोप में जो लास्ट आइडेंटिटी जनरेट हुई है वह रिट्रीव कर सकते हैं। और यह कमांड देने पर टीबीएल रजिस्टर के अंदर जो लास्ट आइडेंटिटी करंट आइडेंटिटी है वो रिट्रीव होगी। इनमें स्कोप या सेशंस का कोई महत्व नहीं है क्योंकि यह टेबल स्पेसिफिक कमांड है। तो आइडेंट करंट और टीबीएल रजिस्टर दिया है तो टीबीएल रजिस्टर में लास्ट आइडेंटिटी जो भी जनरेट हुई है वह यहां से रिट्रीव होगी। तो इस तरह से यह तीनों फंक्शंस की मदद से हम लास्ट आइडेंटिटी रिट्रीव कर सकते हैं। इस ट्यूटोरियल देखने के लिए आपका आभार। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।